तो इसका आज तारीख है 13 अगस्त। तो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करेंगे। 2 ट्रेड लिए थे, रियल में नहीं, मतलब समझो रियल में ही ले लिए थे। और पहले हम बात करेंगे संजय लॉजिकल। तुमने 2 बार अपना मतलब कैपिटल साफ किया, 2 से 3 बार तुम अपना अकाउंट वाइप आउट किया। उसका रीज़न सिंपल था भाई, तुम बड़ा लॉस के बाद, चाहे लॉस बड़ा हो या छोटा हो, तुम भाई खुद पे कंट्रोल करो। जो बंदा ट्रेडिंग में भाई वही जीतेगा जो बंदा खुद को कंट्रोल करता है। लॉस इट्स नॉर्मल। तुम ट्रेड लेने से पहले खुद से बोलो लॉस हो सकता है, लॉस हो सकता है, ये पैसा जा भी सकता है, खुद से बोलो। और क्या मैं ये पैसा देने के लिए मार्केट को रेडी हूँ, तब जाके ट्रेड लेना चाहिए। तो बेसिकली तभी ट्रेड लो, वरना ट्रेड मत लो। और हाँ, लॉस जाएगा तो ठीक है, ये लॉस हो सकता है। मैं अपना मेरा रूल में है मैक्सिमम ऑफ दी 2 ट्रेड्स पर डे। तो दोनों मतलब 2 दिन का 2 ही ट्रेड लेना है, एक्स्ट्रा ओवर ट्रेडिंग रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। तो बेसिकली हम 1 आवर टाइम फ्रेम से हम शिफ्ट होंगे। ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो आज हमने 2 ट्रेड लिया था, तो फाइनली हम जाएंगे अब 1 आवर टाइम फ्रेम से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो मार्केट में हमको बाइंग ही करना है, बाई साइड बायस। और एक चीज़ मार्केट में ना पहले कंफर्म कर लो हमको बाइंग साइड बायस बनाना है या सेलिंग साइड। तो बेसिकली हम मेरा यहाँ पे बायस बन रहा था बाई साइड। देखो भाई, इधर ना मार्केट में कैंडल बहुत मतलब शॉर्ट सेल किया, इधर बहुत बड़े प्लेयर शॉर्ट सेल करवाया और बाइंग करने के लिए इधर लिक्विडिटी लिया। पहले रिटेल ट्रेडर्स को शॉर्ट सेल कराया, फिर अपना रियल पोजीशन बनाया। ये कैंडल का ये कैंडल उसका फुटप्रिंट दे रहा है बड़े प्लेयर्स, बिग इंस्टीट्यूशनल का। तो फुटप्रिंट दिया, प्राइस कितना अच्छा खासा मूव किया। देखो भाई, मॉर्निंग से ही प्राइस भाई ऊपर जा रहा था, ट्रेन लाइन पे सपोर्ट ले रहा था, हायर बना रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था। ठीक है, और मेरे मार्केट इधर भाई लोअर लो ब्रेक भी नहीं किया 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, बल्कि मार्केट यहाँ पे जस्ट फॉर लिक्विडिटी ग्रैब करने आया था। हमने यहाँ पे लिख भी रखा था लिक्विडिटी हंट दिस लेवल। लिक्विडिटी अगर हंट करेगा इस लेवल को, तब हम अपना ट्रेड डालेंगे। और एक मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन पे चला गया था, तो यहाँ पर भी हमारा शॉर्ट सेल बन रहा था, लेकिन हम यहाँ पे फिर से बाइंग करा, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक डिमांड जोन क्रिएट हो चुका था। जो डिमांड जोन क्रिएट हो चुका था, और इधर कितना सारा एफवीजी गैप था, ये एफवीजी गैप को फिलअप करने आया। तो यहाँ पे हमने अपना दूसरा ट्रेड लिया था, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना। तो देखो मार्केट ना मल्टीपल कंफर्मेशन देता है संजय, बस तुम्हारा माइंडसेट एक ही रहना चाहिए। तुम्हारा देखो, तुमने मान लो तुम अपने सेटअप पे बैठा, सेटअप पे तुमने 22 बनाया, हाई टाइम फ्रेम पे तुमने 22 बनाया, जस्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो तुमने हाई टाइम फ्रेम पे मार्केट देख रहे हो, अप ट्रेंड, मार्केट बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर रिटेस्ट, फिर बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। तुम्हारा हाई टाइम फ्रेम पे क्या बायस बोल रहा है, चाहे वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम से बायस लो या 1 मिनट टाइम फ्रेम से बायस लो या 15 मिनट टाइम फ्रेम से बायस लो। तो बायस जो बोल रहा है, तुम्हारा बायस बोल रहा है बाइंग साइड ट्रेड लेना, तो बाइंग साइड ही ट्रेड लेना है। तुम्हारा माइंडसेट एक होना चाहिए, नेवर चेंज माइंडसेट। तो माइंडसेट मेरा सिंपल बना था हाई टाइम फ्रेम पे कि इनको बाइंग साइड ही लेना, और स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी बायस बता रहा था बाइंग फॉर बाइंग। तो भाई इधर मान लो ये ऊपर वीक देख के अगर तुम शॉर्ट सेल बायस बना लेता, तुम हाई टाइम फ्रेम पे भले बाइंग बायस बनाए, लेकिन तुम स्मॉल टाइम फ्रेम पे ये वीक देख के शॉर्ट सेल बायस बना लेता और तुम ट्रेड ले लेता, तो तुम फंस जाता ना। लेकिन तुम हाई टाइम फ्रेम का बायस तुम बना रखा ना था ना, तो भाई हाई टाइम फ्रेम को ही फॉलो करो। जो बायस एक बार बन गया बाइंग साइड, तो बाइंग ही करना है वहाँ पे। मान लो यहाँ पे मेरा सेलिंग साइड का बायस बना रखे हैं, तो सेलिंग का ही अपॉर्चुनिटी फाइंड करके सेलिंग में ही ट्रेड लेना है। अब मान लो यहाँ पे हमको फिर से बाइंग का बायस बनाया, तो फिर से हमको बाइंग ही करना है, लेकिन बायस कभी चेंज मत करना। अब मान लो ऊपर गया यार नीचे रिवर्स कर गया यार शॉर्ट सेल कर देता, ऐसा मत सोचना। तुम ऐसा गलती करके अपना कैपिटल को 2-3 बार वाइप आउट किया है और अकाउंट क्लोज किया है, तो वैसा गलती कभी मत करना। तो फाइनली ये 13 अगस्त का ट्रेड था, इसमें हम बात करेंगे थोड़ा इसमें भी पिछला दिन का ट्रेड। मार्केट देखो भाई, मार्केट फर्स्ट सपोर्ट सेकंड सपोर्ट ट्रिपल बॉटम बनाया, प्राइस मस्त ऊपर अच्छा खासा रैली किया, फिर अचानक से शॉर्ट सेल, मतलब बड़ा प्लेयर यहाँ ना शॉर्ट सेल किया, लेकिन लिक्विडिटी बड़ा प्लेयर्स का इधर एसएल हिट किया, क्योंकि ये भाई बड़ा प्लेयर्स का ही पावर है प्राइस को इतना ले आना, क्योंकि यहाँ पे बायर्स का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। लेकिन एक और बड़ा बिग इंस्टीट्यूशनल आया तो प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश किया यहाँ तक, लेकिन नहीं ले जा पाया, उल्टा एसएल हंट कर दिया। तो देखो भाई, बड़ा प्लेयर्स का भी एसएल हिट होता है, लेकिन वो लोग जब उसका लगातार लूजिंग स्ट्रीक आता है ना बड़ा प्लेयर्स का, तो वो मार्केट से ब्रेक लेते हैं, 1 सप्ताह का या 1 वीक का ब्रेक लेते हैं और थोड़ा क्वांटिटी कम कर देते हैं। अगर उसका लगातार कंटिन्यू लॉस पे लॉस जा रहा है तो ब्रेक लेते हैं, फिर स्मॉल क्वांटिटी करते हैं। जब ब्रेक लेके फिर जब मार्केट में दोबारा बाउंस बैक करने आते हैं ना, तो वो लोग ना बड़े प्लेयर्स क्वांटिटी कम कर देते हैं। पहले जैसा क्वांटिटी नहीं, पहले अपना जो लूजिंग स्ट्रीक, जो माइंडसेट साइकोलॉजी हिला है, उसको पहले स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्वांटिटी कम कर देते हैं और थोड़ा ब्रेक लेते हैं। तो संजय, कभी भी अगर बड़ा लॉस होता है ना मार्केट में, कभी भी अगर बड़ा लॉस होता है तो थोड़ा ब्रेक लो। वो लॉस कहीं नहीं गया, तो मार्केट को पैसा रखने दिया, मार्केट तुमको वापस रिटर्न कर देगा पैसा विथ इंटरेस्ट। बट तुमको रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग से दूर ही रहना है। तुम्हारा रूल में है 2 ट्रेड, तो 2 ट्रेड ही लेना है। और एक चीज़ संजय, बीटीसी में बाइंग, बीटीसी में इंट्राडे ट्रेड, और फिर तुम्हारा ना इथेरियम में भाई स्विंग ट्रेड करो, इंट्राडे ट्रेड मत करो, बस सिंपल बात। तो ये है 13 अगस्त का, नहीं ये है 12 अगस्त का, ये 13 अगस्त का हमने बात किया अभी। तो यहाँ पे हमको 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट क्लियर भाई बुलिश, मतलब क्या बोले, बुलिश मोमेंटम आया, बुल रन आया मार्केट में, तो हमको बाइंग साइड ट्रेड प्लान करना था। तो बाइंग साइड ट्रेड प्लान किया यहाँ पे मार्केट, क्योंकि देख सकते हो 1 आवर टाइम फ्रेम मार्केट बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बुलिश सोच दिया था, मतलब बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, फिर टेस्ट किया, फिर बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, फिर इधर लिक्विडिटी। तो इधर मुझे सिंपली रिटेल ट्रेडर का एसएल दिख रहा था। और भाई इस टाइम 6:30 बजे ना भाई, 6-7 बजे के बीच बड़ा प्लेयर्स आता है, लिक्विडिटी हंट करता है, फेक बाइंग फेक सेलिंग कराता है, तुमको उससे बचना है। 6 बजे 6 PM 7 PM में जो बड़ा प्लेयर्स ट्रेड करता है ना, वो फेक बाइंग फेक सेलिंग, देखो फेक सेलिंग करवाया ना, फिर रियल बाइंग आया है। तो मार्केट में क्या है, फेक इधर भी बाइंग किया तो इधर ऐसे लेने आ गया, तो नोटिस किया। देखो भाई, तुम हर वीडियो डाल के देखा, तुम देख लेना, समझ आ जाएगा 6-7 बजे का PM। तुम यही ट्रेडिंग टाइम विंडो फॉलो करो संजय, सिंपल यही ट्रेडिंग टाइम विंडो फॉलो करो। और एक बार ट्रेड ले लेने के बाद ना बॉस, तुम्हारा बायस चेंज नहीं होना चाहिए। भाई हम बाइंग करके रखे हैं तो हम होल्ड करेंगे, या तो वापस ऐसे लेगा या तो मेरा टारगेट देगा। सीधा सिंपल सिंपल माइंडसेट रखना है, माइंडसेट चेंज नहीं करना है। तो अब हम 11 अगस्त पे जाएंगे, 11 अगस्त पे जाएंगे, हम सेम टाइम फ्रेम पे जाएंगे, सेम टाइम विंडो पे जाएंगे। तो ये 12 अगस्त का इधर गया था, तो हम 6 बजे, ये मॉर्निंग का टाइम, 1 मिनट मैं थोड़ा इधर आएगा, हाँ 6 बजे इधर 6-7 बजे भाई। आज ना मार्केट में ना भाई 11 तारीख को बड़ा प्लेयर्स को एक्टिव नहीं दिख रहा था, बट मार्केट का स्ट्रक्चर क्या था पता है, मार्केट में सेलिंग अग्रेसिव सेलिंग आया था, मार्केट में अग्रेसिव सेलिंग आया था, एक रिटेस्ट किया था, फिर मार्केट नीचे गिरा था। तो बड़ा प्लेयर जिस तरह एंट्री लेता है लिक्विडिटी हंट करके, ऐसे वैसे तो नहीं हुआ था। यहाँ पे शायद एंट्री लिया था, वो टाइम हो रहा था 10 बजे। मतलब कभी कभी देखो भाई,
हर टाइम मान लो तुम्हारा 6-7 बजे तुम्हारा सेटअप बनता है, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा वही टाइम फ्रेम पे ही सेटअप बनेगा। देखो आज 6 बजे से वैसा कोई सेटअप नहीं बना लिक्विडिटी हंट। देखो इधर सेलिंग करवा रहा है लिक्विडिटी हंट, फिर इधर से सेलिंग करवा रहा है, फिर लिक्विडिटी हंट, फिर इधर जाके मतलब मार्केट क्या होना पता है। देखो मार्केट एग्रेसिव सेलिंग आया, अगर एग्रेसिव सेलिंग आया ना तो ये इक्वल हाइज एंड हाइज लोज बन रहा था जस्ट फॉर लिक्विडिटी ग्रैब। ये लिक्विडिटी ग्रैब करने गया था मार्केट, फिर मार्केट अच्छा खासा सेलिंग दिया है। तो देख सकते हो मार्केट अच्छा खासा सेलिंग, मतलब कितना सेलिंग दिया है, कितना पॉइंट्स का, ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट का सेलिंग दिया है बस। तो संजय मार्केट हर वक्त एक स्टोरी बोलता है, उसे सुनो। ये 12 अगस्त का है और इधर 12 अगस्त का ये बाइंग हुआ था, फिर एक सप्लाई जोन पर मार्केट नीचे आया, फिर इधर जो आज का ट्रेड है, सॉरी क्यों हट गया भाई तुम। देखो भाई और एक चीज़ संजय, एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, एक बार अगर सेटअप बन गया ना भाई तो ज़्यादा मत सोचो, सीधा कूद जाओ। सेटअप बोला ना कम ना ज़्यादा, जहाँ सेटअप तुम्हारा बोल दिया हाँ अब लो, मार्केट चिल्ला रहा है अब मुझे अब इंटर करो, तो वहाँ इंटर करो आँख मुंद करके, क्योंकि ज़्यादा सोचने से तुम्हारा वो ट्रेड ना मिस हो जाता है। मैंने नोटिस किया है ज़्यादा वेट करते करते मेरा अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता है, तो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है, बस सीधा सिंपल रूल, तुम्हारा सेटअप बोला तो इंटर करो, ठीक है। मैं सेटअप मिस किया, मेरे ट्रेड भले ये सेटअप मिस किया। देखो संजय सिंह, लॉस आएंगे तो उसे अपना बिजनेस का फीस समझ के भूल जाओ, सीधा सिंपल बात। देखो भाई ये वीडियो उसी वीडियो में ऐड करेंगे। एक ट्रेडर का काम है बाउंस बैक करना भाई, आज लॉस हो सकता है, कल भी लॉस हो सकता है, 3 दिन लगातार कंटिन्यू लॉस हो सकता है, लेकिन भाई एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ठीक है आज लॉस हो रहा है कल लॉस हो रहा है, लेकिन एक ट्रेडर का माइंडसेट सिंपल रहना चाहिए। हमें हमेशा हर बार सेटअप पे ट्रेड लेना है, एक सेटअप बनने देना है तभी ट्रेड लेना है, चाहे भले ही आज मेरा लूजिंग स्ट्रिक चल रहा हो, ऐसा नहीं बैक टू बैक ट्रेड लिए जा रहा है, मतलब अभी साला ऐसे हिट कर दिया तो अभी हम रिकवर करेंगे, अभी हमको ट्रेड लेना है, अभी हम ट्रेड पंच कर दिया तो ऐसे भाई पूरा अकाउंट उड़ जाएगा। और उड़ा भी है मेरा 3 से 4 बार उड़ा है भाई, ये मैं सीख गया हूँ बहुत अच्छा से। लेकिन एक ट्रेडर का जब एक बार लॉस होता है ना तो भाई वो वेट करता है सिंपली, फिर से नेक्स्ट सेटअप का, नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का। देखो भाई यहाँ पे पैसा जा भी सकता है, ट्रेड लेने से पहले भाई आप सोच लो पैसा जा भी सकता है, हम बस एक प्रोबेबिलिटी सेटअप को फॉलो कर रहे हैं, टारगेट दे सकते हैं या तो ऐसे जा सकता है, सिंपल ये फंडा रखना है। तो सिंपल वन माइंडसेट चाहिए। तो यहाँ हम क्या बताना चाह रहे हैं कि मान लो 2-3 दिन लगातार लॉस हुआ, चलो कोई बात नहीं भाई, एक ट्रेडर का काम है बाउंस बैक करना, बाउंस बैक अच्छा तरीका से। मान लो तुम पहले ट्रेड में 25 लाख का रिस्क ले लिया, 25 लाख लॉस हो गया, तो बड़ा लॉस हो गया, तो तुमने क्या किया, थोड़ा क्वांटिटी कम कर दिया, अब तुम रिस्क कम कर दिया, 5 लाख रिस्क लिया, फिर से एसएल हिट कर दिया, फिर से 5 लाख रिस्क कर लिया था, फिर से एसएल, टोटल 35 लाख का लॉस हो गया। लेकिन एक फिर से चौथा ट्रेड जब तुम लेने जा रहे हैं ना बस, तो तुमको वहाँ पे ना थोड़ा सेटअप दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग है प्रोबेबिलिटी, थोड़ा तुम क्वांटिटी जो 20 लाख लिया था ना, 20 लाख का रिस्क लिया था, फिर तुम इसमें 20 लाख लिया, लेकिन तुम्हारे इसमें रिस्क रिवार्ड बहुत हाई है, 1:8। तो मतलब समझ रहे हो 1:8 मतलब 20 लाख 20 बच्चे 5 1:5 में गया 1 करोड़, और 20 1:8 मतलब और 3 1 करोड़ 60 लाख, मतलब समझ रहे 35 लाख तुम जो दिया वो 1 करोड़ 60 लाख तुम्हारा रिटर्न एक ट्रेड, चौथा ट्रेड से आ गया। 3 ट्रेड का तो भाई यूं ही मतलब रिकवर हो गया। तो भाई एक ट्रेडर का काम है बाउंस बैक करना। तो हम सिंपली यहाँ पे बताना क्या चाह रहे हैं, कल जो तुमने ट्रेड लिया था ना संजय, देखो मार्केट ना ऊपर गया, देखो बड़े प्लेयर, देखो भाई मॉर्निंग से बाइंग हो रहा था, मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड था, अब ट्रेंड रिवर्स हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया, भले ही है बट बीटीसी बहुत ज़्यादा फॉल किया, बड़ा प्लेयर से प्रॉफिट निकाल नहीं था, बड़ा प्लेयर इधर प्रॉफिट निकाल लिया, तभी बीटीसी फॉल कर रहा है। देख सकते हो कितना फॉल किया, कितना शार्पली डाउन साइड मूव दिया है। तो देख सकते हो सुंदर, इधर देखो, इधर तो इधर देख रहे हो ना, मार्केट में तुमने यहाँ पे पहले बाइंग किया था, यहाँ पे देखो लिक्विडिटी हंट किया है, हैमर बना, तुम ट्रेड लिया, यहाँ पे अब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन है, यहाँ से इतना इम्पल्सिव हुआ, तो यहाँ से फिर से प्राइस यहाँ पे आया, तो फिर से यहाँ पे प्राइस ऊपर ही जाएगा। सिंपली मैंने ये फंडामेंटल अपनाया और प्राइस देखो भाई, देखो संजय तुम अगर मैन्युअली एग्जिस्ट नहीं करता, देखो मैन्युअली एग्जिस्ट मत करो संजय, फिर टीपी पे भी मतलब ऐसे ट्रेड करते जाओ। तुम अगर मान लो देखो भाई कैसे ट्रेड लेते हैं, हॉरिजॉन्टल राइट लाइन हम थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। देखो मान लो प्राइस ऊपर गया, ठीक है, मान लो फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो तुम एग्जिस्ट मत करो, सीधा यहाँ पे एसएल शिफ्ट कर दो, इतना बीच का प्रॉफिट तुम्हारा कहीं नहीं जा रहा है अगर रिवर्स हो जाए। अब मान लो फिर से ऊपर गया, फिर से थोड़ा रिट्रेस लिया, लिक्विडिटी लिया, फिर से ऊपर गया, तो मतलब समझ रहा है। अब ये जो तुम्हारे यहाँ पे एसएल था, अब थोड़ा और प्रॉफिट ट्रेल कर दो इधर, सॉरी आ जा भाई, अब थोड़ा प्रॉफिट और इधर ट्रेल कर दो, और फिर से प्रॉफिट को पूरा मतलब ट्रेन को पूरा जूस लो, पैसा जितना भी दे रहा है ट्रेन ना, तुम जो ट्रेड फेवर में लिया है उसको जूस लो पूरा, इतना प्रॉफिट कहीं नहीं जाएगा। और मार्केट फिर से भाई बहुत अच्छा खासा मार्केट अप्रेल दिखाया, तो मान लो फिर से अप्रेल दिखाया, फिर जब नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना ना, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बेसिक पे ट्रेड एसएल शिफ्ट करते जाओ। मान लो ये फिर स्ट्रक्चर बनाया, ऊपर जाकर फिर ये स्ट्रक्चर बनाया है, अब ये स्ट्रक्चर बना के फिर यहाँ पे तुम एसएल एडजस्ट कर दो, फिर ऊपर पूरा मतलब लेते जाओ, फिर स्ट्रक्चर बनाया, फिर यहाँ पे एसएल ट्रेल कर दो, फिर यहाँ पे एसएल ट्रेल कर दो, लेते जाओ, ऐसा लाके ट्रेल कर देगा, ऐसे लाके मतलब एसएल प्रॉफिट एसएल कट कर देगा, वो चलेगा। लेकिन बीच में संजय मैन्युअली एग्जिस्ट मत करो, बस सीधा सिंपल कंसेप्ट रखो,